नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि हम ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की उन राहों पर चलते हुए उस जगह तक पहुँचे जो खुदावंद हमारे खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से तैयार की। और यीशु मसीह ने मेरी खातर, आपकी खातर, कुल आलम की खातर अपने आप को सलीब पे कुर्बान कर दिया ताकि हम उस मखलसी को हासिल करें जो मखलसी जिसके लिए कुर्बानी देना ज़रूर था। और यीशु मसीह ने वो कुर्बानी दे के मुझे और आपको हमेशा की कुर्बानियों से हमें आज़ाद कर दिया। और यीशु मसीह ने हमें हमेशा की ज़िंदगी में शामिल कर दिया। और हम खुदावंद अपने खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने, जैसे उसका कलाम मुक़द्दस कहता है यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 16वीं आयत, कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और खुदावंद का प्लान अज़ल से यही है कि इंसान उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो। और आज हम इस प्रोग्राम को भी आप तक इसीलिए ला रहे हैं कि हम आपको कलाम की वो हकीकतें बताएं, कलाम की वो सच्चाइयाँ बताएं जिसके वसीला से आप उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी मज़हब से हैं, रंग से हैं, नस्ल से हैं, किसी भी ज़ुबान से या फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, खुदावंद का प्लान आपके लिए है क्योंकि उसका आलमगीर मंसूबा उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से ज़ाहिर हुआ। और उसका बेटा यीशु मसीह इसलिए आया, और उन्हें यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। यीशु मसीह नासरी मुझे और आपको और दुनिया के तमाम लोगों को वो कसरत की ज़िंदगी देने के लिए आए। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो कसरत की ज़िंदगी कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस के वसीला से आज भी हमारे लिए वो राह मौजूद है जिस पर हम चलते हुए उस हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंच सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं और आज भी कहूँगा कि किसी भी मंजिल के लिए किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना लाजमी है। अगर आपकी कोई मंजिल नहीं तो आप भटक जाएंगे, आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस बात का तयन करें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। क्या आप हमेशा की ज़िंदगी में जो खुदा ने आपके लिए तैयार की है, जो उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से तैयार कर दी गई, जिसके लिए हमें कोई खर्चा नहीं करना, किसी जगह नहीं जाना, किसी जगह पे जाके हमने तवाफ़ नहीं करना, किसी जगह पे जाके हमने इबादतें नहीं करनी, बल्कि यीशु मसीह पे ईमान लाके कि वही खुदा का बेटा मेरी निजात के लिए, आपकी निजात के लिए आया। और आपको वो ये ईमान लाना हमेशा की ज़िंदगी में पहुंचा देता है। आप किस राह पे चल रहे हैं, किस मंजिल की तलाश है आपको, हम आपको बताने के लिए आज फिर यहाँ पे मौजूद हैं इस ईमान के सफ़र प्रोग्राम में, ज़िंदगी टीवी के इस प्रोग्राम में। आज हमारा सब्जेक्ट ख़ास तौर पे जो है वो शादी के ताल्लुक से है, जो खुदा का मंसूबा, क्योंकि ये वो बुनियाद है जो खुदा ने रख दी एक घराने के लिए। और खुदा का प्लान हमें दे दिया गया कि हम जो है इस घराने की बुनियाद को उस तौर पे आगे लेके बढ़े जैसे खुदावंद का कलाम कहता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि शादी एक ऐसा खुदा ने जो है वो ठहरा दिया इंसान के लिए मुआहदा, मैं नहीं कहूँगा, अहद कहूँगा इसको। ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक अहद है, यानी कि खुदा की तरफ से ये हमें इंसान के लिए ये कवनेंट, इसको इंग्लिश का वर्ड है कवनेंट है, इट इज़ अ कवनेंट। और उर्दू में उसका अहद लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है। और ये अहद हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए निहायत ज़रूरी है ताकि हम खुदा के इरादा और खुदा के प्लान से बाहर ना निकलें। आज इस सब्जेक्ट पे हमारा जो आज का टॉपिक है
शादी खुदा का मंसूबा, और फिर हम क्रिश्चियन मैरिज के ताल्लुक से भी बात करेंगे कि क्रिश्चियन मैरिज क्या है और इसमें कैसे खुदा चाहता है कि हम ईमानदारी से और दयानतदारी से आगे बढ़ें। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पास्टर कमरुज़्ज़मान। पास्टर कमरुज़्ज़मान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, लिविंग ब्रांच चर्च के चेयरमैन हैं और 110 के करीब इनके चर्चेज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हमारा ताल्लुक़ बहुत इब्तिदा से जब इन्होंने भी अपनी खिदमत शुरू की, मैं भी खुदावंद में नया आया और लैम्प फेलोशिप में हम इकट्ठे जाया करते थे। रूहानी हमने अपनी जो है बरकत वहाँ से पाई और फिर उन्होंने अपना चर्च को स्टार्ट किया और आज हमारे साथ ये पाकिस्तान से यहाँ विजिट कर रहे हैं, मौजूद है स्टूडियो में। आइए उनको वेलकम करते हैं। पास्टर कमर, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे इस सारे वक्त के लिए और आपकी सदावत के लिए। गॉड ब्लेस यू। और आज ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके ताल्लुक से इब्तदाइया कोई आप देना चाहें, कोई भी बात आप शादी के ताल्लुक से और खुदा के मंसूबा के ताल्लुक से आप इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी श्योरली, जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी और उसमें तफसील आती चली जाएगी। तो बुनियादी तौर पर ये ब्याह जो है खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ब्याह करना इज़्ज़त की बात समझी जाए। तो डेफिनेटली ये खुदा की तरफ से है और खुदा चाहता है कि जो नस्ल इंसानी हैं ये आपस में ब्याह शादी करें। ये खुदा की तरफ से है। तो इसलिए जब हम ये करते हैं, हाँ किसी भी कौम, कबीले, मज़हब, रंग व नस्ल से हमारा तल्लुक़ हो, तो हम खुदा के हुक्म को बे करते हैं। हम अपनी मर्जी नहीं करते, या किसी मज़हब की बात नहीं है, ये बात खुदा की तरफ से है, क्योंकि ये खुदा का एक प्लान है और कि एक खुदा का मंसूबा है कि ब्याह करना इज़्ज़त की बात समझी जाए। और स्पेशली ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि जब खुदा ने सब कुछ बनाया, इब्तिदा में पैदाइश की बात करते हैं, और खुदावंद ने आदम को बनाया और फिर हर एक चीज़ के बारे में खुदा ने कहा अच्छा है, लेकिन जब आदम को देखा और कि ये अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। तो फिर हम देखते हैं जैसा कलाम पाक में लिखा है कि खुदा ने उस पर गहरी नींद भेजी और उसका क्या लिखा नतीजा किया और एक पसरी ली और एक हवा को बनाया और आदम के पास लाया। तो दिस इज द फर्स्ट मैरिज आप कह सकते हैं कि ये पहली शादी थी कि जो कि खुदा बाप की मौजूदगी में हुई, इसलिए खुदा का मंसूबा है। बल्कि खुदा ने खुद, मैं कहता हूँ कि इसको ऑर्डेन किया, खुदा ने इसको ऑर्डेन किया। और हम ये देखते हैं कि ये नए अहदनामे, हमारा जो बाइबल मुकद्दस है, इसका नया अहदनामा और पुराना अहदनामा, नया हम इसलिए और पुराना इसलिए कहते हैं कि ये नहीं कि पुराना ख़त्म हो गया, ये कि वो पहले जो खुदा बात करता था, खुदा नबियों के वसीला से पहले खुद खुदा बात करता रहा, फिर नबियों के वसीला से करता रहा और फिर अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से। तो जो बातें नबियों के वसीला से और खुदा के, वो हमारे ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी गई हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने जब अपना आप कुर्बान किया तो उन्होंने एक रात पहले कहा था कि जब उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ उस आखिरी फसा को लिया तो उन्होंने कहा कि ये मेरे अहद में मेरे ये खून नया अहद है। तो नया अहद वहाँ से शुरू होता है, न्यू कवनेंट। तो इस तरह हम इसको, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले दिनों हम आउटरीच पे थे हाई स्ट्रीट में से, तो एक मुस्लिम हमारे दोस्त आए, वो कहने लगे कि आपने तो पुराना और नया कर दिया वह सारी चीज़ों को। हमने कहा ये पुराना नया नहीं है, ये दो हिस्से हैं, जो एक पहला हिस्सा था वेरी सिंपल और दूसरा हिस्सा था। तो ये कवर्नेंट जो है जिसको हम कहते हैं, ये अहद जो है, ये पुराने अहद से, जैसे आपने भी इसको थोड़ा सा टच कर दिया कि खुदा ने शुरू किया, हम वहाँ से भी इसको देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि आज बाइबल अंजीर मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है। और ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए कि ये एक हमारे लिए सकाफती तौर पे भी, जो कल्चरली है, माशरती तौर पे और सोशली और कानूनी तौर पे ये जो है मिलाप जो है, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों इसका ये इंस्टीट्यूशन जो है बना और ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो मुझे समझ आती है
कि जो शादी की बुनियाद है ये खुद खुदावंद ने रखी है, और खुदा ही ने हवा को बनाया। और फिर एक आप कह लें कि जो इस दुनिया पर सबसे पहला जोड़ा बना वो आदम और हवा का था, और कोई रिश्ता खुदा ने नहीं बनाया। सबसे पहला रिश्ता ही शोहर और बीवी का बना है। बच्चे बाद में पैदा हुए या बुज़ुर्गों की बात करें तो वो बाद की बात है। पहला जो खुदावंद ने इस ज़मीन पर रिश्ता कायम किया है वो ये शोहर और बीवी का रिश्ता है। और अगर हम माशरती तौर पर देखें तो बेसिकली ये जो कुछ खुदा ने किया ये इस ज़मीन पर इंसानों के लिए किया है। और इसलिए जितनी भी यहाँ पर हम चीज़ें इस ज़मीन पर देखते हैं डेफिनेटली उनको लीगल भी होना चाहिए, अखलाकी तौर पर भी होना चाहिए, और खुदा की तरफ से भी होना चाहिए। यानी कि उनके अंदर हर एक चीज़ पूरी हमें नज़र आनी चाहिए, क्योंकि इसको खुदा ने शुरू किया है। और जब खुदा ने शुरू किया है तो उसमें सारी चीज़ें स्पिरिचुअली भी शामिल होती हैं, और जो फिजिकली चीज़ें हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा कहा। और ये सबसे पहले जो हुआ और जो है और कलाम के मुताबिक है वो आदम यानी आदमी और औरत के दरमियान, मेल एंड फीमेल के दरमियान, इसको भी बड़ा ख़ास मैं समझता हूँ आज के दौर में बयान करना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया बहुत दूसरी तरफ चलेगी। हम आगे चल के उस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन जो बिब्लिकली चीज़ है, चाहे वो पुराने अहद से शुरू हुई चाहे वो नए अहद में आए हैं, मसीह के वक्त में भी, ये एक आदमी और औरत के दरमियान एक रिश्ता है जिसको शादी का रिश्ता बाइबल मुकद्दस, कलाम मुकद्दस कहता है। और फिर इसके एक जो है राइट्स हैं, स्पेसिफिक राइट्स हैं। मियाँ के अपने राइट हैं, बीवी के अपने, उनके लीगल राइट्स अपने हैं कि फिर इन जो कानूनी तौर पे वरासत है वो किसको हो जाएगी, कैसे जाएगी, ये सारी इसकी इम्प्लीकेशंस है और जिम्मेदारियाँ फिर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हर एक खामद की अपनी ज़िम्मेदारी है, जो बीवी की अपनी ज़िम्मेदारी है। तो ये सब मिल के जो है इस रिश्ते की जो एक कहेंगे कि खदो खाल को वो ज़ाहिर करते हैं। आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि इसमें जब मैरिज को जब सोशली और किया जाता है तो एक बंधन में बांधा जाता है, तो ये जो है ख़ास तौर पे मैं इसको कहूँगा कि ये पूरी दुनिया में ये राज है। ये नहीं है कि किसी ख़ास खित्ते में राज है, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, ये मैरिज का जो है शुरू से लेके जब से दुनिया बनी और आज तक चलता आ रहा है। लेकिन शैतान इसके शुरू से ही पीछे है, बागेदन से इसके पीछे है। आप इसको बताएंगे कि ये कैसे हमें एक इस रिश्ते में मजबूत रहने के लिए कैसे आगे बढ़ना है? सबसे पहली बात यह है कि चूँकि सबसे इसकी जो बेस है वो स्पिरिचुअली है, क्योंकि इसको अल्लाह ही ज़ात ने शुरू किया है, किसी इंसान ने शुरू नहीं किया है। और जब अल्लाह ज़ात ने शुरू किया है तो जो अल्लाही प्रोग्राम होते हैं वो तमाम नस्ल इंसानी के लिए होते हैं, वो किसी एक फ़र्द बशर के लिए नहीं होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है, चूँकि ये कि खुदा का हुक्म भी है, क्योंकि ब्याह करना इज़्ज़त की बात समझी जाए, ये खुदा का हुक्म भी है। इसलिए खा हमारा तलक किसी भी कौम और कबीले और किसी भी जगह से हो तो ज़रूरी है कि इसको निभाया जाए। इसकी एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि शादी चूँकि खुदावंद ने शुरू की है, और जो चीज़ खुदा शुरू करता है, शैतान जिसको हम डेविल कहते हैं या इब्लीस कहते हैं, वो हमेशा खुदा की बनाई हुई चीज़ को बर्बाद करने की कोशिश करता है। और यही वजह है कि सबसे पहला दायरा या जो पहले सबसे इंस्टीट्यूट खुदा ने इस ज़मीन पर कायम किया वो ख़ानदान का है। ख़ानदान को खुदा ने बनाया, यानी कि मियाँ बीवी एक मुकम्मल ख़ानदान है, शोहर और बीवी। और चूँकि खुदा ने इसे बनाया है इसलिए इब्लीस का जो सबसे पहला हमला भी है वो भी ख़ानदान पर है, इसलिए कि वो खुदा की हर बनाई हुई चीज़ को दबा करना चाहता है। और यही बात है कि जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं, जब खुदा ताला ने आदम और हवा को बाग अदन में रखा तो हम देखते हैं कि वहाँ पर ये ख़ानदान
बड़ा खुश था, बड़ी शादमानी थी, बड़ा रूहानी माहौल था, खुदा का जलाल था, इन इंसानों की खुदा के साथ मुलाकात थी। लेकिन इब्लीस अचानक शाम के रूप में आता है और ख़ानदान के अंदर सजाएं और लानतें और बिगाड़ और मसाइल और कत्ल गारत पैदा कर देता है। पहला ही ख़ानदान और पहले ही ख़ानदान को उसने बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। और ये ख़ास तौर पे आपने बड़ा इसको चखा। मैं उस पॉइंट पे भी हम चले जाते हैं कि जैसे आपने शुरू में कहा, अभी आपने फिर वो बात की है, और ये पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, और खुदावंद ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, नहीं, और इसलिए खुदा ने यहाँ पे लिखा है, मैं उसके लिए उसके वास्ते मर्द जो है एक मददगार जो है उसकी मानद बनाऊंगा। तो अब ये मददगार के तौर पे खुदा ने जब बनाया, आप थोड़ा सा इस बात को एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये उसकी मानद बनाने से क्या खुदा के यहाँ पे कलाम की मुराद है। पहली बात है कि उसी की तरह हो, उसी की तरह सोचता हो, वही लाइफस्टाइल हो, और वही सिफात जो आदम के अंदर हैं वही उस औरत के अंदर होनी चाहिए। एक तो मददगार का यह भी मतलब। दूसरा मददगार का मतलब ये था, यह भी इसका मतलब निकलता है कि यानी कि वो ऐसी औरत, ऐसा साथी, ऐसा पार्टनर जो है वो अपने साथी की मदद करने वाला हो, उसको मोटिवेट करने वाला हो, उसको इनकरेज करने वाला हो, और उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला हो। एक्चुअली ये खुदा ने कहा था कि मैं उसके लिए मददगार बनाऊंगा, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग खुदा ये जानता था कि इंसान होने के नाते से हमारी जिंदगियों में फिक्रें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, मसाइल भी आएंगे, क्योंकि खुदा मालिक है, वो हमारे पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को जानता है। इसलिए खुदा को पता था कि आगे ऐसा होना है, इसलिए खुदा ने एक साथी बनाया ताकि जो मर्द है शौहर ये अकेला ना रहे, इसका एक साथी होना चाहिए। इसीलिए खुदा उनके कलाम लिखा कि खुदा ने हमें एक हेल्पर दिया है जो कि हमारी ही तरह हो। क्योंकि इसको अगर मैं देखूं तो आपने बड़े अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया है कि जब बाग एदन में खुदा ने आदम को रखा था, और खुदा लिखा है कि एक ख़ास मुकर्रर वक्त पे उससे आदम से मिलने आया करता था, लेकिन ज़ाहिर है बाकी वक्त में उसको बागबानी का और दूसरा खुदा ने कहा था कि ये काम कर, लेकिन फिर भी उसके लिए कोई मददगार नहीं था। अब ये बाइबल हमें नहीं बताती कि कितने अरसे के बाद खुदा ने कहा कि मैं मददगार बनाऊंगा, ठीक है ना, इसलिए हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते। अब जब खुदा ने देखा कि आदम को एक साथी की ज़रूरत है, मैं तो इसके पास आता हूँ लेकिन एक ख़ास वक्त पे आता हूँ, अब इसके साथ, तो खुदा ने उसके वक्त के लिए, उसके साथ के लिए एक साथी बनाया, और उसके जैसा जो आपने बड़ा अच्छा बताया कि वो सिफात रखने वाला, उसकी मानद लेकिन औरत बनाई। एक बात खास जो मैं और उसी से लिया, आदम से, उसकी पसली से निकाला। अब यहाँ पे ख़ास तौर पे आगे 24वीं आयत इसी बाप की कहती है कि खुदा ने एक सिस्टम भी दिया, और वहाँ पे लिखा है कि इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। अब ये उस वक्त की बात है जब अभी माँ बाप का तस्वर था नहीं। आदम और हवा जो है ये अभी इनका मिलाप हो रहा है, अभी इनके कोई बच्चे भी नहीं हैं और अभी ये माँ बाप बने भी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि खुदा एक, मैं समझता हूँ कि सिस्टम की बुनियाद रख रहा था, एक सिस्टम की बुनियाद रख रहा था, एक घराने की बुनियाद रख रहा था, इसलिए खुदा ने एक सिस्टम उस वक्त उन्हें दे दिया और उनको बता दिया। और मैं समझता हूँ कि ये एक जो मैरिज है, ये एक जो मैंने थोड़ी सी शुरू में बात की थी, आप इस पर बात कीजिएगा कि ये कवानेंट है, अहद है, मतलब कि बहुत सी दुनिया के लोगों ने इसको एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया हुआ है। दुनिया में ऐसे ऐसे फ़िरके भी हैं जिन्होंने इसको चंद दिनों के लिए भी बना दिया हुआ है, चंद महीनों के लिए बना दिया हुआ है, इवन चंद घंटों के लिए भी वो कहते हैं वो करके मुता करके तो आप कर सकते हैं। हम किसी के उस पर वो क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि खुदा ने ऐसा नहीं रखा था। खुदा ने जो ये कवनेंट बनाया था, ये एक लॉन्ग टर्म बनाया था। लॉन्ग टर्म था कि जब तक
दुनिया में जो साथ है, ज़िंदगी है, ये दोनों एक दूसरे के साथी रहे, तभी खुदा ने एक बनाया था, एक ही साथी बनाया था। आप जरा इस पे बात कीजिएगा कि ये जो कवनेंट है, ये मिसाक जो है, ये इसकी अहमियत क्या है शादी में। अगर हम पैदाइश की किताब देखें और उसका 15वां बाब देखें तो वहाँ पर कवनेंट के बारे में लिखा है कि खुदा ने अब्राहम के साथ कवनेंट बांधा, और वहाँ पर लिखा है कि जानवरों को ज़िबा किया गया। और उस दौर में जब कवनेंट किए जाते थे, जानवरों के 2 टुकड़े किए जाते थे, और फिर जो दोनों पार्टियां होती थी वो उसके बीच में से गुजरती थी। और इसका ये मतलब होता था कि अगर कोई उस कवनेंट को तोड़ेगा तो इसी तरह से उसके टुकड़े किए जाएंगे। और इसलिए इस वक्त को याद रखें कि खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने कहा था जिसे खुदा ने जोड़ा है उससे कोई आदमी जुदा ना करे, उसको सील कर दिया। जैसे गवर्नमेंट चीज़ें सील कर देती है तो खुदा ने इसको सील कर दिया, और ये औरत और मर्द के रिश्ते को सील कर दिया। और ये हमेशा के लिए एक्चुअली शुरू में जो कुछ भी खुदा का कह रहा है या कर रहा है वो पूरी नस्ल इंसानी के लिए एक रोड मैप दिया जा रहा है, एक ऐसी तरतीब दी जा रही है कि जिसमें खुदा कहना चाह रहा है कि इस राह पर चलना है और ऐसा तुमने करना है। अगर कोई इस राह से हटकर कुछ चीज़ें करता है तो वो खुदा की तरफ से नहीं है। इस बात को याद रखें कि दुनिया में बहुत सारे खुदा हैं, इंसान ने बहुत सारी चीज़ों को खुदा बना लिया है, लेकिन अलमाइटी गॉड, लिविंग गॉड एक ही है और कोई नहीं है। तो ये जो कुछ खुदा दे रहा था ये किसी खास मजहब को नहीं दे रहा था, एक नस्ल इंसानी के लिए राह बनाई जा रही थी। तो आज भी जो खुदा की तरफ से है वो शादी है, और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। और जब तक ये ज़मीन है, जो पुरानी ज़मीन है, पुराना समान है, तब तक के लिए खुदा का हुक्म है, और हमने इसको नबाना है। क्योंकि लिखा है कोई जुदा ना करे। इस कदर खुदा ने इसको, मैं आप कह लें कि लाग कर दिया कि कोई भी, कोई बाप हो, माँ हो, हालात हो, वाक़यात हो, कोई इन्हें सेपरेट नहीं कर सकता। मैं इस पे दोबारा आऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए। ये प्रोग्राम आपके लिए एशिया सेट 7 पे जो है ये जाता है। आप इस प्रोग्राम को ज़रूर इन सारी जगहों पे देखें। फेसबुक पे लिए आपके लिए जाता है, ज़िंदगी टीवी पे ये प्रोग्राम आपके लिए चल रहा है, आप उस पर इसको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये प्रोग्राम जो है ये आपके लिए जो है सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ तरीक़ों से डाला जाता है। ज़िंदगी टीवी का ऐप है, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। होशाना लाइव के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। होशाना लाइव के ऊपर आपको सारे उर्दू पाकिस्तानी चैनल्स और भी मिलेंगे, ज़िंदगी टीवी मिलेगा, आप उस पर इसको देख सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ हमारा जो एक ख़ास नंबर है मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस नंबर को आप अपना सवाल उस पर भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, भेज सकते हैं। +44 793 11 747 775 ये हमारा नंबर है, स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए। हमारा ख़ास व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे हमें अपना सवाल, अगर कोई भी आपका सवाल है, भेज सकते हैं। और अगर आप कॉल करना चाहें तो हमारी स्काइप आईडी ज़िंदगी टीवी है, आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर इस नंबर पे भी कॉल करें, और दूसरे नंबर भी आप जहाँ जहाँ प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा एशिया सेट 7 पे मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज़ में और बहुत से ममालिक में ये इस वक्त लाइव जा रहा है, और ज़िंदगी टीवी पे लाइव जा रहा है। उसके ऊपर भी नंबर मुख्तलिफ इलाकों के आ रहे होंगे, इंडिया में, पाकिस्तान में और दूसरी जगहों पे सारे लोकल नंबर आ रहे होंगे। आप उसमें भी हमें कॉल कर सकते हैं, और आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं, और हम आपके सवाल का जवाब देंगे। और ऑलरेडी एक सवाल मुझे बताया गया आ चुका है, और मैं इस सवाल को भी हम आपसे ले लेते हैं। ये सवाल यहाँ पे आया है, क्या बाइबल के मुताबिक शादी सिर्फ जिस्मानी रफ़ाकत के लिए है या इसका रूहानी पहलू भी है? थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जवाब देता हूँ, फिर मैं पास्टर कमर से कहूँगा। ये जो जिस्म में इंसान पैदा हुआ तो ज़ाहिर है एक इसकी जिस्मानी रफ़ाकत इसका एक पहलू है,
लेकिन इसके साथ साथ आपने कहा कि सिर्फ इसका कोई रूहानी पहलू, तो रूहानी पहलू क्योंकि ये हमारे रूहानी बाप ने हमारे लिए ये रिश्ता पैदा किया, तो ये शो करता है एक रिलेशनशिप को जो बाद में हम अगर आप देखें तो यीशु मसीह ने कलीसिया को अपनी दुल्हन कहा। तो वो एक रिलेशनशिप स्पिरिचुअल एंगल से एक जो है बाप का और जो बेटे का है, वो खुदावन उसके बेटे खुदावन यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को अपनी दुल्हन कहा। तो ये एक ऐसा क्लोजर रिलेशनशिप है जो हमें बाद में खुदा बाप के साथ लेके जाता है, और जो दुनियावी तौर पे इसके जो है आपने जिस्मानी कहा, मैं इसको वर्ड दुनियावी कह देता हूँ, दुनियावी लीगल फ्रेमवर्क में भी जो कानूनी तौर पे भी इसके तकाजे हैं, कानूनी तौर पे भी ये मैरिज रजिस्टर्ड होती हैं, गवर्नमेंट में होती हैं, फिर इसके ऊपर राइट्स और प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, बहुत से आपके जो है बहुत सी ऑब्लिगेशन है जो आपको पूरी करनी होती हैं, आपको उम्र की हद है वो पूरी करनी होती है ताकि आप शादी करें, आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं, और फिर मैरिड कपल के तौर पे अगर कोई इनहेरिटेंस बनती है, आपको बाद में कोई विरासत बनती है, फिर वो भी मिलती है। तो ये सारे वो पहलू हैं जिसको आप जिस्मानी भी कह सकते हैं क्योंकि ये दुनिया में रहते हुए हैं, जिस्म दुनिया में है। लेकिन रूहानी पहलू जो है वो ख़ास तौर पे ये है कि ये हमारे एक खुदा के साथ एक रफ़ाकत को ज़ाहिर करता है। लेकिन मैं इस सवाल को छोड़ूंगा अपने पास्टर कमर साहब, आप इस पे जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दे दिया, इस पर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेफिनेटली दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि ये शादी की जब बात करते हैं तो ये खुदा ने ज़मीन पर है, लेकिन इसको अगर हम रूहानी तौर पर भी देखें तो वही कुछ है जो कुछ आपने कहा है। रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बड़ा ज़रूरी है कि एक जो शादी है, इस बात को हमने याद रखना है कि ये खुदा की तरफ से एक रिश्ता है। इसमें जिस्म की बात भी है और इसमें रूहानी बात भी है। तीसरी, जब हम इसको संभाल कर रखते हैं तो दोनों सूरतों में हम खुदा के सामने और इंसान के सामने काउंटेबल हैं, जवाबदेह हैं। यानी कि हमारी अज़वाज ज़िंदगी से जिस्मानी तौर पर भी लोगों को बरकत मिलनी चाहिए हमें देखकर, और रूहानी तौर पर भी कि हमारी ज़िंदगी से, क्योंकि हम खुदा के नुमाइंदे हैं ज़मीन पर। बेशक हम जिस्म में नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन हम रूहानी तौर पर खुदा के नुमाइंदे हैं। और जब खुदा के नुमाइंदे हैं तो इस बात को याद रखें कि हमने अपनी शादी के वसीला से भी रूहानी बातों को और खुदा बाप को इज़्ज़त और जलाल देना है। इसलिए दोनों सूरतों ही में हम पर ये एज ए ह्यूमन बीइंग एक भारी जिम्मेदारी है ये वाली। आमीन आमीन। और मैं आपके साथ इस पर मुत्तफ़िक हूँ कि बहुत सी जिम्मेदारियाँ भी जो हैं इसमें हमारी ज़िंदगी में, हमारे इस रिश्ते में साथ साथ चलती हैं। अब इस जो आपने जहाँ पे गुफ्तगू शुरू में ख़त्म की थी कि अब खुदा ने कहा कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे कोई जुदा ना करे, तो मलाकी नबी की किताब में लिखा हुआ है 2 बाब 14 आयत में, खुदावंद तेरे और तेरी बीवी के दरमियान गवाह है। बहुत बड़ी बात खुदा के नबी ने खुदा की तरफ से ये लिखी है, ये उसकी अपनी तरफ से नहीं है। ये तमाम जो किताबें हैं इल्हाम से, खुदा के इल्हाम से लिखी गई, यानी खुदा के पाक रूह के वज़ीरा से। मैं अपने नाजरीन के लिए ये एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये खुदा के इल्हाम से लिखी गई किताबें, खुदा कलाम करता था अपने। अब मलाकी नबी की इसी अगले आयत में लिखा है, क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया बावजूद कि उसके पास और अरवा मौजूद थी? क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। अब ये खुदा का कलाम है, हुक्म है। पहली बात इसमें जो नज़र आ रही है कि खुदा ने एक ही को पैदा किया। अब मैं थोड़ा सा इसी पे पहले बात कर लेते हैं कि क्या, क्योंकि आपने शुरू में एक बात की कि दुनिया में लोगों ने मुख्तलिफ खुदा बनाए हुए हैं और कोई हाथों से बना के उनकी पूजा करनी शुरू कर देता है
और फिर वो कोई रूहानी शख्स बन के तो अपने कवानीन बना के लिख के दे देता है। कुछ लोगों ने दुनिया के पैगंबर कोई सच थे कोई झूठ थे, बहुत से पैगंबर खुदा की तरफ से आए, बहुत से झूठे पैगंबर आए, जैसे बहुत से झूठे मसीह भी आज तक अगर आप गूगल करें तो कई सौ मसीह झूठे मसीह भी पैदा हुआ और जिन्होंने क्लेम किया। तो बहुत से झूठी नबी भी पैदा हुए जिन्होंने कोई दूसरे खुदा इंट्रोड्यूस करा दिए। तो जो बाइबल का खुदा है, जो यहोवा खुदा है, यावे खुदा जिसको हम कहते हैं, वो तो कहता है कि कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। ठीक है ना, ये खुदा का कलाम पुराने अहदनामे में भी है, यही कलाम यीशु मसीह के वसीला से भी मिला। और लिखा है कि उसके पास और अरवा भी मौजूद थी, लेकिन उसने एक ही को पैदा किया। तो आदम के लिए एक ही हवा पैदा की गई, उससे ज़्यादा नहीं पैदा की गई। तो फिर कौन से ये मतलब के खुदा है जिन्होंने और गलत तालीमें दे दी और उनके लिए बहुत सी शादियाँ लौ कर दी और सब कुछ? आप इस पर कुछ तबसरा करना चाहेंगे? जी। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम बाइबल मुक़द्दस की बात करें तो ये दुनिया में बहुत सारे मज़ाहब हैं, लेकिन उनकी भी मजहबी किताबें हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस वहद वो किताब है जिसकी ज़्यादा फ़रोख्त होती है, जिसके बहुत ज़्यादा तर्जमे हैं, क्योंकि ये खुदा की बातें हैं। अब इसमें जो कुछ लिखा है वो खुदा की तरफ से है। और शुरू में भी खुदा ने एक ही हवा को बनाया। और जब हम मलाकी नबी की किताब में आते हैं तो वहाँ पर अगर आप देखें कि मलाकी नबी और नए अहदनामे के बीच में मत्ती की अंजील में हमें 430 साल का फ़र्क नज़र आता है। गैप है, बिल्कुल गैप है। और उस गैप की पता क्या वजह थी? ज़्यादातर उस गैप की ज़्यादातर वजह यह थी कि बनी इसराइल के अंदर वाले यहूद ने अपनी बीवियों को तलाक़ें देना शुरू कर दी थी और बहुत ज़्यादा शादियां करना शुरू कर दी थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि खुदा ने बोलना बंद कर दिया। खुदा ने उस दौरान इन 430 सालों में खुदा ने ना तो कोई नबी भेजा, ना कोई जबराइल भेजा, और ना ही किसी को कोई विजन आए। ये खामोशी के साल हैं। और खामोशी के सालों की मेन बुनियादी वजह यही थी कि मलाकी किताब तक अज़वाजी बंधन बेहद ख़राब हो चुका था और ज़्यादा से ज़्यादा बीवियाँ कर रहे थे। खुदा ने एक ही बनाई हैं और उसका हमेशा मनसूबा एक ही का है। और कि दो करता है, ज़्यादा करता है, तो ये खुदा की तरफ से नहीं है। बिल्कुल। अगर हम कहें कि फ़लाने बादशाह ने या सुलेमान बादशाह ने इतने की, तो उसकी अपनी मर्जी थी। ये खुदा की मर्जी नहीं थी। और अगर बाइबल मुक़द्दस में भी आए, नए अहदनामे में भी आए, तो वहाँ पर एंड भी एक पर है और बिगनिंग भी एक पर है, और एक ही खुदा की तरफ से है, इसके अलावा और कोई नहीं है। कोई नहीं। आपने बड़ा अच्छा कहा, और क्योंकि आपने वो टच किया उसको कि वो जो इंटरटेस्टमेंटल पीरियड कहलाता है, 430 साल का जो वक्फा जिसमें खुदा बिल्कुल नहीं बोला, इसीलिए वो उस दौर में कोई भी ऐसी इल्हामी किताब भी नहीं आई। जो किताबें आई वो हिस्टोरिकल बुक्स थी, मकाबीन या कुछ दूसरी, और वो सारी जो थी। अब आपने जिसको टच किया कि आखिरी नबी, अब आखिरी नबी जो उस वक्त मलाकी नबी आए थे, वो खुदा ने इस बात को उनके थ्रू कहलवाया है। मैं ये पढ़ के बताता हूँ। 16वीं आयत में लिखा हुआ है, इसी दूसरे बाब की मलाकी नबी की किताब, आखिरी किताब जो पुराने अहद की है, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि खुदामंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि मैं तलाक से बेजार हूँ और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना करो। अब दो बातें इसमें बड़ी अहम है, नफ्स पे काबू रखने की। और ये नफ्स है इंसान का, उसकी ख्वाहिशात हैं, उसकी जो एक सोच है जो उसको कायल कर देती है कि वो इधर उधर और देखना शुरू कर देता है। लेकिन खुदा का कलाम जो आपने कहा, क्यों खुदा खामोश हो गया? कि खुदा बेजार हो चुका था। यहाँ पे ये अब आपके सामने मैंने पढ़ा 16वीं आयत में, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि मैं तलाक से बेजार हूँ। इसलिए तलाक को क्रिश्चियनिटी में भी जो है सिर्फ उस हद तक इजाज़त दी गई है जबकि जना की हालत में कोई चला जाए, प्रूव हो जाए दोनों तरफ
मर्द या औरत की तरफ कि वो ज़ना की हालत में चले गए हैं तो उस वक्त तलाक हो सकती है, ये कानूनी है। बाकी दुनिया ने अपने कानून बनाए हुए हैं, हर इलाके का कानून, हर मुल्क का कानून है, फिर वो राइज हो जाता है, लेकिन वो बिब्लिकल नहीं है। बिब्लिकल यही है कि जो अडल्ट्री है, जो ज़ना है, अगर वो प्रूव हो तो फिर कानूनी तौर पर ये है। और यही वो चीज़ है जिस पे मैं समझता हूँ कि आज दुनिया में बहुत सा जो है वो फैला हुआ है, क्या कह लें कि ये नफ्स की वजह से जो है ना, वो उन्होंने आजकल तो ये मैरिज का इंस्टीट्यूशन जो है बदनाम क्या ख़त्म होता चला जा रहा है। यूरोप और अमेरिका और इन इलाकों में आप चले जाएं, ऐसा ऐसा ये दूसरी तरफ भी ट्रैवल करता जा रहा है। तो वो उन्होंने तो पार्टनरशिप शुरू कर दी है और उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाके किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। वो साल के लिए, 6 महीने के लिए, जितना चाहें, 2 साल के लिए, जब तक चाहें, वो पार्टनरशिप में कहते हैं हम पार्टनर्स हैं और कोई शादी नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये एक वो वक्त चलता आ रहा है जो मैं समझता हूँ कि वो वक्त जब खुदा ने बोलना बंद कर दिया था, अब फिर हम उसी वक्त के करीब आ गए हैं। खुदा के इसके साथ साथ अब तो इससे और बढ़ के आगे चला गया है कि अब इसके साथ साथ इब्लीस का जो बहुत बड़ा वार हुआ है वो हुआ है LGBTQ का, कि अब तो मर्द मर्द से और औरत औरत से शादी करने के लिए यहाँ तक इब्लीस ने पकड़ लिया है कि बड़े बड़े इदारे और बड़े बड़े जो चर्चेज हैं वो भी उसके ट्रैप में आ गए हुए हैं। क्यों आ गए ट्रैप में? क्योंकि उनको बड़े बड़े फंडिंग मिलती है और अब वो मजबूर हो गए, उन्होंने ये कवानीन भी पास करने शुरू कर दिए। आप इसके ताल्लुक से बात कीजिएगा। जी, सबसे पहली बात ये है कि पहला क्वेश्चन आपने क्या किया था, क्या बोला था आपने? पहली बात कौन सी बोली थी? पहले मैंने ये जो था मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ है, इसके ऊपर जो अब हो चुका है, ये इब्लीस का बहुत बड़ा वार है। जी हाँ, आगे और जिसमें चर्चेज ने भी कुछ ने एग्री कर लिया हुआ है। पहली बात यह है कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। इसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो हम देखते हैं कि इब्लीस शाम के रूप में हवा के पास आया और उससे कहा कि क्या वाकई ही खुदा ने मना किया है कि तुम इस दरख्त का फल मत खाना। तो आज बहुत सारा बिगाड़ जो दुनिया में पैदा हो रहा है वो कलाम में लोग आमेज़श कर रहे हैं, कलाम की सच्चाई को सच्चाई नहीं रहने देते। अपने विल को पूरा करने के लिए ऐसे कवानीन दुनिया ने बना लिए हैं, अपने लस्ट को पूरा करने के लिए ऐसी चीज़ें बना ली हैं। और सिर्फ ये आज ही से ये बात नहीं है कि आज अगर मर्द मर्द से शादी कर रहा है, अगर आप सदोम और मोरा में जाएं, पैदाइश की किताब में जाएं, तो उनका बेसिक सिन क्या था? उनका बेसिक सिन यही था, यही ये आज तो है, ठीक है, हो रहा है, ये बढ़ गया है, लेकिन उस वक्त भी यही प्रॉब्लम थी। और यही वजह थी कि खुदा ने फिर ऐसी वो आग भेजी, गंधक भेजी कि वो जितने भी 5 शहर थे उनको बर्बाद कर दिया, उनमें से कोई चीज़ जिंदा ना बची। सिन यही था, वहाँ पर ये अरूज पर था, बेहद अरूज पर था। और आप देखते हैं कि जब लूत के पास फरिश्ते आते हैं तो लोग मोहल्ले से आ जाते हैं कि हमें जो बंदे तेरे घर में वो हमारे हवाले किए जाए ताकि हम उनके साथ ज्यादती कर सके। तो ये गुनाह उस वक्त भी था और ये गुनाह आज फिर से तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन हमने इस बात को हमेशा याद रखना है कि खुदा की तरफ से जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, और क्रंथियों के खत में लिखा है कि हर शोहर बीवी रखे, यानी कि औरत रखे, यानी कि उसके साथ शादी करे, और कोई औरत है तो वह ब्याह करे, और मर्द रखे, शोहर रखे। ये रिश्ता शोहर और बीवी के दरमियान है, ये मर्द और मर्द के बीच में नहीं है, औरत और औरत के बीच में नहीं है। चूँकि बहुत सारे चर्च इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इस बात को याद रखें कि जो इब्लीस है वो रूहानी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मजहबी लोग हैं उनको इस्तेमाल करता है। आज अरबों डॉलर इस चीज़ पर खर्च किए जा रहे हैं कि जो चीज़ें खुदा की तरफ से हैं उनको मिटाया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। चूँकि शादी खुदा का मंसूबा है, इसे खुदा ने शुरू किया है, इसलिए जितना भी हो सकता है इस पर अरबों डॉलर खर्च करके लोगों को अपने साथ मिला के इसका सत्यानाश कर रहा है और इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। पर एज ए क्रिश्चियन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिनको ये समझ आ चुकी है कि हम इस रिश्ते को निभाएं भी, इसको प्रोटेक्ट भी करें और इसे कंटिन्यू भी करें, और अपनी नस्लों को भी बताएं कि उन्होंने प्रॉपर शादी करनी है
और प्रॉपर जो हमारा सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो शादी के बाद है, इससे पहले नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और देखिए हमारे इंजील मुकद्दस के हिस्से में रोमियो के नाम जो पौलुस रसूल का ख़त है उसका पहला बाब उसकी 24 से 28 आयत में बड़े वाज़े तौर पे लिख दिया, क्योंकि लोग ये सवाल करते हैं कि फिर ये क्यों हो रहा है, खुदा ने क्यों अलाउ किया। तो ये एक दफ़ा मैं जब पहली दफ़ा इस मुल्क में मुनादी के लिए 97 में आ रहा था, खुदा ने मुझे बिल्कुल लैंड करने से पहले ये कलाम उस वक्त दिया था और क्लियरली दिया था कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक, पहला बाब रोमियो के नाम खत पहले बाब उसकी 24 से 28 है, इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं। अब ये बदन बेहुरमत किए जा रहे हैं, हो रहे और होते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर, यानी मर्द यहाँ आगे क्लियरली लिखा हुआ है, बदलकर झूठ बना डाला, मखलूकात की ज़्यादा परस्तिश की, ह्यूमन राइट्स, कैट्स राइट्स, डॉग राइट्स, हर एक का राइट है, लेकिन खुदा का कोई राइट नहीं है इन मुल्कों में अब। और लिखा है इबादत, मखलूकात की ज़्यादा परस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महबूद है। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम को खिलाफ तबा काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से अपने तबई काम को छोड़कर आपस की शहवत में मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूसियाई के काम करके अपने आप में गुमराही के लायक बदला पाया। और जिस तरह उन्होंने खुदा को जानना नापसंद किया, इसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया, ताकि जो नालायक हरकतें करें। और आज ये नालायक हरकतें जो कर रहे हैं ये जो है दुनिया की जो है हलाकत का बायस बन सकते हैं, दुनिया के खात्मे का बायस बन सकते हैं। और हमारे पास कुछ सवाल भी हैं, हम उनकी तरफ भी चलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आज मैं अपने नाज़रीन से भी कहूँगा कि इंसान को जो खुदा का कलाम है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उसके मुताबिक ये जो हमारा आज का टॉपिक है कि ये जो शादी है ये खुदा का मंसूबा है, इस मंसूबे के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। हमें दुनिया के मंसूबों को नहीं देखना, दुनिया की तरफ नहीं देखना, बल्कि उस राह पे चलना जो खुदा की राह है। हमारे पास 2 सवाल हैं, 3 सवाल है। पैदाइश 2 बाब 24 आयत में लिखा है कि वो एक तन बनने का क्या मफहूम है। और दूसरी को भी हम इकट्ठा ही ले लेते हैं, गुनाह में गिरने के बाद नजात के पैगाम को इरशाद आज़म को सबसे ज़रूरी कहा गया है। इसको हम बाद में लेते हैं। पहला, एक तन से क्या मुराद है, मफहूम इसका क्या है, आप इसका जवाब दे दीजिए। जी, एक तन से मुराद है कि इसको जो तर्जमा इसका बनता है कि जैसे लोहे को लोहे के साथ उसको वेल्ड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, या किसी कागज़ को दूसरे कागज़ के साथ, किसी गोंद के साथ, गम के साथ जोड़ दिया जाता है और फिर उन्हें जुदा नहीं कर सकते। अगर हम उन्हें जुदा करने की कोशिश करेंगे तो वो फट जाएंगे या टूट जाएंगे। इसलिए बेसिकली बुनियादी तौर पर खुदा ने जो ये रिश्ता बनाया है, पहला रिश्ता है, खुद बनाया है, खुदा ने इसको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट कर दिया है। बिल्कुल। और इसीलिए ये आज जो है जितने मसाइल सो रहे हैं, चूंकि खुदा ने किया है, इससे इब्लीस हर वो हरबा यूज कर रहा है कि जहां पर उसे ब्रेक करे और कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप देखें डाइवोर्स रेशो हर मजहब में बढ़ती चली जा रही, हर एक में बढ़ती जा रही, और ये खुदा की तरफ से नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और इसमें ख़ास तौर पे एक इसका और पहलू भी है कि जब वो दोनों एक मिलाप में बांध दिए गए, जी जी, तो अब वो 2 नहीं हैं, अब वो दे आर 1। वो उनकी जो सोच, ख्याल, मिलना जुलना, बैठना सब कुछ और एक बदन का भी जो आपस में मिलना, वो एक बदन के तौर पे वो हैं। और ये उस तरह का मफहूम भी, अगर उनका जवाब कुछ इस तरह से भी वो लेना चाहे तो उसको देख सकते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा कि दे आर नाउ जॉइंट टुगेदर, वेल्डेड टुगेदर, एक बना दिए गए, कर दिए गए। अब ये दूसरा सवाल है, ये लिखा हुआ है कि गुनाह में गिरने के बाद निजात के पैगाम को इरशाद आज़म अब ज़रूरी है, ग्रेट कमीशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मैरिज। मैं इससे आपकी स्टेटमेंट जो इंग्लिश में आपने लिख के सवाल भेजा है, मैं मुतफिक नहीं हूँ। ग्रेट कमीशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मैरिज।
दोनों ही अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है। खुदा ने मैरिज के इंस्टीट्यूशन को भी खुदा ने बनाया। अब उस मैरिज को कायम रखने के लिए और खुदा के कवानीन को कायम रखने के लिए जो है वो निजात का जो काम का बंदोबस्त किया गया, जो निजात का बंदोबस्त किया। क्योंकि इंसान निजात का क्यों बंदोबस्त हुआ? क्योंकि इंसान गुनाह में चला गया और उस गुनाह से निकालने के लिए जो ग्रेट कमीशन यीशु मसीह ने दी। तो पहले तो बात ग्रेट कमीशन तक आने के लिए आपको निजात याफ्ता होने की ज़रूरत है। आप अगर निजात याफ्ता हैं तो फिर ही आप ग्रेट कमीशन पूरी कर सकेंगे। और ये ग्रेट कमीशन यीशु मसीह ने ईमानदार लोगों को दी थी कि जाओ सब कौमों में जाके अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। यानी कि ये काम वही कर सकता है जो खुदा के साथ चलने वाला शख्स है, जो खुदा के मुताबिक चल रहा है, जो खुदा के इस मंसूबे को, शादी को, जिसको आपने कहा कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये उसी तौर पे खुदा का हर काम, हर कवानीन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हर एक की एक अपनी अपनी जगह है, वैल्यू है। और ग्रेट कमीशन यीशु मसीह की उन निजात याफ्ता लोगों के लिए जो खुदा के साथ चलते हैं निहायत ही अहम है। लेकिन हम दोनों को ये नहीं कह सकते कि ये अब आ गया इसलिए ये ख़त्म है। मैं आपको मौका दूंगा। पहली बात तो ये है कि जब खुदा ने बनाया इंसानों को, पहलों को, जोड़े को, तो उन्हें बरकत दी थी और उन्हें कहा था कि बी फ्रूटफुल और मल्टीप्लाई, फलो और बढ़ो और ज़मीन का ममोरा महकूम करो। तो शादियाँ, फिर बच्चे पैदा होना, ये खुदा की तरफ से है, ये इंसानी मनसूबा नहीं है, ये खुदा की तरफ से, औलाद खुदा की तरफ से। और जब पहला ही इंसान गिर गया गुनाह में, तो हम देखते हैं कि जब खुदा ने पुकारा आदम तो कहाँ पर है, तो आदम अपने आप को अंजीर के पत्तों में छुपा रहा था। तो वहाँ पर खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने जानवरों को ज़िबा किया, उनकी खाल ली और फिर उन्हें कपड़े बना कर दिए, उनको डांपा। तो बेसिकली ये इवेंजलिज्म वहीं से शुरू हो गया था कि तुम्हें मैं ही आगे चल के एक शबीह दी गई थी कि आएगा जो तुम्हारे लिए ज़िबा होगा, कोई आएगा जो तुम्हारे लिए खून देगा, जो कोई आएगा तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, जो तुम्हें डांपेगा, तुम्हें माफ़ करेगा और तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी की निजात देगा। और वो यीशु मसीह का रेवलेशन था यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने पिछले एक प्रोग्राम में काफ़ी कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले किया भी था कि खुदा का मंसूबा इंसान को ढूंढने का वहाँ से शुरू हो गया था। वहाँ से ही बागेदन से शुरू, इंसान तो गिर गया था। जब उसने कहा था कि आदम तू कहाँ है, तो वो उस आदम को ढूंढ रहा था जिसको उसने बनाया था, जिसको उसने खास इख्तियार देके, डोमिनियन मैंडेट अपने शबीह पर लिखा है, शबीह पर बनाया था। तो इसलिए ये तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर यीशु मसीह ने आके कहा कि इब्ने आदम खोए वो को ढूंढने और निजात देने आया है। हमारे पास एक और सवाल है, हम इसको भी ले लेते हैं। जनाब, आपकी जब आपकी शादी होती है तो शायद आप सोचें कि अब ज़िंदगी में बस खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन हकीकत ये है कि हर मियाँ बीवी को अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में कुछ मसाइल का सामना होता है, चाहे वो एक दूसरे से कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करते हों। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मैं थोड़ा सा जवाब दूंगा, ज़्यादा फिर मैं कहूँगा पास्टर कमर। इनका काफ़ी इसके ऊपर, ब्याह शादियों के ऊपर इन्होंने बात की हुई है। एक पहली बात तो ये है कि जब आपकी शादी होती है तो आप सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। देखिए, जब पहली शादी हुई थी तो वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, क्योंकि इंसान उस वक्त तक गुनाह में नहीं गया था। बाग अदन में जो खुदा ने इंसान को, जब ये हवा और आदम और हवा को इकट्ठा किया, तो वहाँ पे कोई उनके दरमियान में कोई इख्तलाफ नहीं था, कोई मसला नहीं था। उनको बहुत एक अच्छी फ़िज़ा, एक अच्छी जगह मौजूद थी। लेकिन उनके दरमियान में एक आ गया जो गुनाह का बायस बन गया, जिसने उन्हें गुनाह में डाल दिया
और लिखा है कि तब से ही ये लानत का काम शुरू हो गया। खुदा ने कहा कि ज़मीन तेरी वजह से लानती हुई गया और उसे बाग-ए-अदन से निकाल दिया गया। अब हम उस लानती ज़मीन पर जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो लानतें हर एक, चाहे वो आप किसी भी रिश्ते में, किसी वक्त आप बाप या माँ के रिश्ते में है, बाप या बेटे के रिश्ते में है, मियाँ बीवी के रिश्ते में है, ये लानतें अब पीछा करती हैं। लेकिन एक है जिसने कहा कि मेरे पीछे चले आओ, और जिसने ये कहा वो आपको हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए यीशु मसीह है। उसने कहा कि जो मेरे पीछे आएगा वो हमेशा की हलाकत से बच जाएगा। यानी कि इस दुनिया में तो अब ये मुश्किलें आएंगी, इसका दूसरा मतलब आप इस तरह ले सकते हैं कि इस दुनिया में तो ये मुश्किलें आएंगी। एक आइडियल मैरिज रिलेशनशिप, जिसको अभी पास्टर कमर बयान करेंगे कैसे हो सकता है, उसमें भी शायद ये मुश्किलें आएँ। लेकिन यीशु मसीह के साथ चलने वाला शख्स जो है वो इस दुनिया के बाद उस हमेशा की ज़िंदगी में जाएगा जहाँ पे कलाम कहता है कि ना दुख होगा, ना रंज होगा, ना हो नाला होगा, ना कोई और बात होगी। वहाँ खुदावंद होगा, उसकी हुजूरी होगी और हम फरिश्तों की मानद होंगे। और वो जगह है जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा था कि मैं चाहता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और याद रखें कि वहाँ पे इब्लीस नहीं होगा। इब्लीस को उस वक्त तक आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। आप उस जगह की आरजू रखें, उस जगह जाने की तैयारी करें। आप हमेशा खुश और शादमान ज़िंदगी गुजारेंगे। जी पास्टर कमर, इसको आप ज़रा पूरा कीजिए। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ। आपने बड़ा अच्छा ने बता दिया। लेकिन पहली बात मैं जो बताना चाहता हूँ कि मेरी अपनी शादी को 35-36 साल हो चुके हैं, यानी कि 35-36 ईयर। तो उस वक्त से लेकर डॉक्टर साहब आज तक खुदा की मेहरबानी से हम कभी नहीं लड़े। नॉट ए सिंगल टाइम हम कभी लड़े। अब ये लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, मसला क्यों है, तो जैसे आपने कहा ये सवाल किया है, तो अगर आप देखें तो जब इब्लीस बाग-ए-अदन में हवा के पास आया तो उसने कहा था कि अगर तुम इस दरख्त का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये बेसिकली खुदी थी उनकी, ये उनका तकब्बर था जो कि इंसानों के बीच में डाल रहा था। क्योंकि हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं कि एक वक्त आया था कि लूसीफर ने भी यह कहा था कि मैं अपने तख्त को खुदा के तख्त से ऊंचा बनाऊंगा। वो खुद ही का सिन था जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिराया गया। और जब वो ज़मीन पर गिराया गया है तो इंसान के बीच में भी उसने जो सबसे पहला गुनाह दाखिल किया है कि तू ये फल खा तो तू खुदा से भी बड़ा बन जाएगा। यानी कि खुदी जो है, और यही वजह थी कि जब खुदी आई है तो फिर हम देखते हैं कि वो दोनों नंगे भी हो गए और उनको बाग-ए-अदन से निकाल दिया गया और फिर उनको सजा दी गई और औरत से कहा गया कि दर्द के साथ बच्चे जनेंगी। ये कर्ज तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ होगी कि तू उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, तू उसे ड्राइव करने की कोशिश करेगी, तू उसको काबू में करने की कोशिश करेगी, बट आफ्टर सिन। और आदम से भी ये कहा गया कि तू खून पसीने की खाएगा, तुझे आराम से रोटी नहीं मिलेगी। और यीशु मसीह के पीछे हमेशा हजारों की तादाद में, आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह ज़मीन पर थे, हजारों लोग यीशु की पैरवी में दिन रात उसके 20,000, 25,000, 30,000 लोग उस वक्त पैदल चल रहे होते थे। तो यीशु मसीह ने कहा था कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने खुदा का इनकार करे। बुनियादी तौर पर मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, कर्सेस आती हैं, लड़ाई झगड़े आते हैं, उसकी बुनियादी वजह सेल्फ राइटसनेस है या इंसान की खुदी है। बंदा अपने आप को मार ले, शोहर मार ले, बीवी मार ले, कभी लड़ाई नहीं होगी। मार ले से मुराद ये नहीं कि कत्ल कर ले, मार ले से कि अपनी खुद ही को मार, अना को मार दे, और वो एक बदन होने के लिए तैयार। फिर कुछ नहीं होता। हमारे पास एक और सवाल है, क्विकली दे देते हैं। इफ्सियों 5:25 के मुताबिक शौहर को बीवी से किस तरह मोहब्बत रखनी चाहिए। हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया, हमने वहां तक
जाना था, मेरे पास ये हवाला लिखा हुआ है, मैंने इस हवाले तक अभी आना था, लेकिन अभी मैं जल्दी से इसको पढ़ देता हूँ। कलाम में इसको बयान किया गया है, एफिसियों 5वां बाब 25 से 28 आयत तक। ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। आपने आधा लिखा था, इस आयत को मैंने पूरी आयत पढ़ दी। आगे लिखा वैसा हाल कि जैसे मसीह ने मोहब्बत की थी। मसीह ने कैसे मोहब्बत की थी कि मसीह ने उस अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया की खातिर अपने आप को कुर्बान तक कर दिया था। यानी कि इस हद तक हमें अपने साथी के लिए, अपनी बीवी के लिए, या बीवी को अपने खामद के लिए जो है तैयार होना है कि हम किसी भी तौर पे जो है अब को डरे ना किसी भी कुर्बानी देने से। इसका मतलब यह है कि किसी भी कुर्बानी देने से अपने खामद के लिए या अपने शौहर के लिए डरे ना। और 26वीं आयत कहती है क्यों मसीह ने ऐसे किया था। अब इसमें सेंटिफिकेशन का अमल है जो बड़ा ज़रूरी है इस रिश्ते में, और लिखा है कि ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। हमने जैसे अभी पास्टर कमर कहते कि इस रिश्ते को एक मुकद्दस रिश्ते में लेके जाना है, पाक करना है, अपने आप को साफ करना है। और इसमें ख़ास तौर पे लिखा है और एक ऐसी जलाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन पे ना दाग हो, ना झुरी हो, ना कोई ऐसी चीज़ हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। अगर हम पाक होंगे, बेऐब होंगे तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। अगर पाक नहीं होंगे, इब्लीस पीछे आ जाएगा। आखिरी चंद मिनट रह गए, आप इसको सम अप कैसे करेंगे? हमारे पास बहुत इन्होंने मोहब्बत के बारे में सवाल किया है। तो बहुत सारी मोहब्बतें दुनिया में पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जिस मोहब्बत का जिक्र किया गया है वो अगापे मोहब्बत है। और गापे मोहब्बत ये है कि जिसमें अपनी जान तक भी कुर्बान करनी पड़े तो करनी है। तीसरी बड़ा ज़रूरी है, बाइबल मुक़द्दस कह रही है कि अगर तूने अपने साथी से मोहब्बत करनी है तो बाजारी मोहब्बत नहीं करनी, क्योंकि बाजारी मोहब्बत कभी ख़त्म हो जाती है, कभी पुरानी हो जाती है, कभी डिलीट हो जाती है। लेकिन जो लाही मोहब्बत है, ना ख़त्म होने वाली, जिसमें कुर्बानी दी जाती है, वो वाली मोहब्बत आपने करनी है। तो यहाँ पर इसी का दर्स हमें दिया गया है। और जहाँ पर यह भी कहा गया है कि अपने कलाम से, यानी कि शोहर की गुफ्तगू, मैं ये समझता हूँ कि शोहर की ज़्यादा जिम्मेदारी है। शोहर की गुफ्तगू ऐसी मुतबर होनी चाहिए, ऐसी ठोस होनी चाहिए कि जिसमें वो बीवी को अपलिफ्ट करने वाला हो। थैंक यू वेरी मच पास्टर कमर, बहुत ही खूबसूरत बातें कलाम की आपने की। बहुत सी बातें रह गई जो हम करना भी चाह रहे थे, लेकिन फिर शायद खुदा ने मौका दिया तो हम करेंगे। और नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो कलाम है जो हमेशा की ज़िंदगी का कलाम है। ये वो कलाम की बातें हैं जो आपको हमेशा की हलाकत से बचा के हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएंगी। मैंने बात की थी, जो हवाला मुझे आया था 25वीं आयत का, लेकिन उससे पहले एक 22वीं आयत भी है, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे लिखा हुआ है कलाम मुक़द्दस में 22वीं आयत में, और ए बीवियों अपने शौरों के ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की। अब ये दूसरा पहलू भी ज़रूर बताता चलूँ, कहीं एक ही पहलू ना हमारे सामने रह जाए, क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे मसीह कलीसिया का सर है। तो ये दोनों बातें जब मिलके आगे बढ़ेंगी और एक ऐसी मोहब्बत भरी जो है वो रिश्ता कायम होगा, तो फिर इब्लीस का उसमें आना मुश्किल हो जाएगा और इब्लीस नहीं दाखिल हो सकेगा। और मैं इस बात पे पूरा ईमान रखता हूँ कि खुदावंद का कलाम जो है वो हमें इस रास्ते तक, इस जगह तक पहुँचा देता है। मेरी वाइफ को डेथ हुए 12 साल हो गए, लेकिन वो हमेशा कहा करती थी कि जब से हम खुदावंद में आए हैं, जब से हमने तौबा निजात हासिल करके खुदा के साथ चलना सीखा है, ये हमारी शादी के दीज आर द बेस्ट ईयर्स। ये उनके मुंह के अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी खुदावंद के साथ चलना सीखें, आप भी खुदावंद के साथ साथ उस कलाम को अपने अंदर लेके चलें, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में से हर तरह की इब्लीस की चालें जो हैं वो ख़त्म होती चली जाएंगी और खुदावंद खुदा आपके
साथ होगा, खुदा का पाक रूह आपके साथ होगा। और जब खुदा का पाक रूह आपकी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा, हिकमत में जो है वो आपको आगे बढ़ाएगा, तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम उस ज़िंदगी में आगे चले जाएंगे जो हमेशा की ज़िंदगी क्या है, उसके लिए खुदा हमें तैयार कर देगा। और फिर इस ज़िंदगी के बाद हम उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होंगे। और खुदा का कलाम कहता है कि वो बड़ी खूबसूरत जगह है जो हमारे लिए तैयार की गई है। क्या आप उस जगह पे जाने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं और चाहते हैं कि आप उस जगह पे जाएं, तो फिर कलाम के मुताबिक अपने आप को ढाल लें। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपकी मदद करे। आमीन। थैंक यू।